दो पार्ट नहीं देखा है तो कृपया जाके उस दूसरे और पहले पार्ट को जरूर देख लें। और आज के इस तीसरा पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा पार्ट में मैंने बताया कि क्रिस्टलीय के 4 प्रकार होते थे, आणविक ठोस, ससंयोजक ठोस, ध्रुवीय ठोस और आणविक ठोस, ये 4 प्रकार होते थे। तो उसमें हम जान लेते हैं कि आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आणविक ठोस, इस आणविक ठोस के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं? आणविक ठोस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। 3 प्रकार की क्या होते हैं? आणविक ठोस होते हैं। तो पहला इसमें देख लेते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में पहला पॉइंट में हो सकता है कि ध्रुवीय आणविक ठोस द्विध्रुव बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। और यह जो होता है द्रव और गैस, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव और गैस दोनों अवस्था में पाए जाते हैं और ये मुलायम होते हैं। ये 3 हो सकते हैं कंडीशन। तो देख लेते हैं पहला ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, इस प्रकार के आणविक ठोस का निर्माण द्विध्रुव बंधन के कारण होता है। ये पहला हो गया। इसका दूसरा, कमरे के ताप पर यह गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है, उस कमरे के टेम्परेचर में वो या तो गैस अवस्था में या फिर द्रव अवस्था, दोनों अवस्था में क्या हो सकते हैं? ये पाए जाते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। और ये क्या होते हैं? ये मुलायम ठोस होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ध्रुवीय आणविक ठोस कैसा होता है, तो ये मुलायम होते हैं। तो इसमें जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तक क्लोरीन होता है। इस पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसे ही हम द्विध्रुव आबंधन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? द्विध्रुव आबंधन कहते हैं। जैसे H डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, फिर बीच में डॉट डॉट, फिर H डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, बीच में जो यही होता है, इसे ही हम द्विध्रुव आबंधन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणु या फिर अणु के द्वारा सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणु, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, अथवा सहसंयोजक बंधन के द्वारा बने होते हैं। उसे हम द्विध्रुव आणविक ठोस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। और इसके अंतर्गत आ जाते हैं ऑक्सीजन, यानी कि O2 और H2 ETC क्या होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्या है तीसरा में? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है। तो इस प्रकार के ठोस के अणुओं में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच बंधन उपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इस प्रकार के ठोस के अणु में हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच बंधन उपस्थित रहते हैं। सिंपली हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन आणविक ठोस एक क्या होता है? फोन होता है। सिंपल इसमें ट्रिक है कि फोन, F से हो गया फ्लोरीन, O से हो गया ऑक्सीजन, N से हो गया नाइट्रोजन। तो इस प्रकार के ठोस का निर्माण, इस प्रकार के अणु का निर्माण F से फ्लोरीन, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, F से फोन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच बंधन के कारण उपस्थित होता है। इसे ही क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। और ये जो होता है कमरे के दाब पर भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो होते हैं कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं। तो ये चारों हो गया, आणविक ठोस तक हो गया। इसके बाद न्यू टॉपिक में देख लेते हैं कि क्रिस्टल जालक। ये बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार कि क्रिस्टल जालक क्या है और क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो सिंपल में अगर हम क्रिस्टल जालक का परिभाषा देते तो सिंपल में परिभाषा दे सकते हैं हम उसको 3D या स्पेस में बिंदुओं की व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाता है। 3D या स्पेस में बिंदुओं की व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाता है। इसे सिंपल वे में याद कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे क्रिस्टल जालक का अगर हम परिभाषा देखें, डिफिनेशन देखें, तो क्रिस्टल जालक उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न है। क्या है? क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न है जो किसी ठोस का मुख्य अवयवी लक्षण होता है। क्या होता है? जो किसी ठोस का मुख्य अवयवी लक्षण होता है। मुख्य अवयवी क्या होता है? लक्षण होता है। ये पॉइंट में हम लिख सकते हैं क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न होता है। क्या होता है? नियमित कण का पुनरावृत्ति क्या होता है? पैटर्न होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये ऐसे, मतलब
बैक में नहीं दिख रहा है, फिर आगे से ऐसे ही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करके दिया हुआ है। तो यह क्या है, नियमित पुनरावृत्ति पैटर्न है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। या सिंपल वे हम रख सकते हैं 3D या स्पेस में बिंदुओं का व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाता है, सिंपल तरीका से। अब देख लेते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक ये हो गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण यानी कि क्रिस्टल जालक के लक्षण, यानी कि क्रिस्टल जालक के कौन कौन से गुण हैं। क्रिस्टल जालक के लक्षण बोल सकते हैं, या क्रिस्टल जालक के हम गुण भी एक तरीका का बोल सकते हैं कि क्रिस्टल जालक के क्या गुण हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक होते हैं कि जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जालक में जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या कहलाता है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कणों को निरूपित करता है। क्या करता है, प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। क्रिस्टलीय जालक में जो होते हैं अवयवी कण, या तो वो परमाणु हो सकते हैं, या फिर अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। और जालक बिंदुओं को सीधी रेखा के द्वारा मिलाया जाता है। जालक बिंदु को हम किसके द्वारा मिलाया जाता है, तो सीधी रेखा के द्वारा हम मिला सकते हैं। फिर से देख लेते हैं क्रिस्टल जालक के लक्षण या फिर गुण। जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। जालक बिंदु को सीधी रेखा के द्वारा क्या कर सकता है, मिलाया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, मिलाया जा सकता है। इसके बाद क्रिस्टल जालक के हम लक्षण देख लिए। इसके बाद सिंपली एक और डिफिनेशन जो इकाई सेल है। इकाई सेल ये भी कई बार 2 नंबर में पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो देख सकते हैं कि इकाई सेल क्या होता है, यह क्रिस्टल जालक का सबसे लंबा भाग होता है और जिसकी पुनरावृत्ति तीनों आयामों में करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, इसे ही हम इकाई सेल कहते हैं। फिर से देख लेते हैं इकाई सेल यह क्रिस्टल जालक का सबसे लघुत्तम भाग होता है। यानी कि यह क्रिस्टल जालक का सबसे क्या होता है, छोटा भाग होता है। क्रिस्टल जालक का क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है, सबसे लघुत्तम भाग होता है, जिसकी पुनरावृत्ति तीनों आयामों में करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। देख सकते हैं जैसे ये पूरा एक भाग है जिसकी पुनरावृत्ति हम तीनों आयामों में करने पर क्या होता है, एक संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, एक छोटा सा ही भाग अगर हम कोई लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैंने ये इतना बड़ा ले लिया, तो ये क्या क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग है। इसकी फिर पुनरावृत्ति करने पर तीनों आयाम में पुनरावृत्ति करने पर क्या होता है, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं ये ही क्या है, एक इकाई सेल है। क्या है, इकाई सेल है। तो अब हम इसे देख सकते हैं, एक इकाई सेल में कोनों की संख्या, एक इकाई सेल यानी कि ये एक इकाई सेल है, इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो होती है कोनों की संख्या 8 होती है। इसमें कितने कोनों की संख्या होती है, तो एक ये इकाई सेल है, इकाई सेल में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आप इसमें गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख सकते हैं ये क्या है, ये इकाई सेल है। इसमें कोनों की संख्या कितनी है, तो एक इकाई सेल में कोनों की संख्या कितनी है, 8 होती है। और एक इकाई सेल में फ्लकों की संख्या होती है, तो 6 होती है। इसी इकाई सेल में फ्लकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 हो सकती है। आप यहाँ पे कोई 3D बीम आकार का कोई है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये एक ही साइड से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऊपर, 6ठा नीचे। ये क्या होता है, एक इकाई सेल में फ्लकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और एक इकाई सेल में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। एक इकाई सेल में कितनी होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल देख लिया कि इकाई सेल किसे कहते हैं, और इकाई सेल देख सकते हैं आगे, इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो इकाई सेल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला में है सरल इकाई सेल यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोल सकते हैं, जिसको SCC बोल सकते हैं। दूसरा है पिंड केंद्रित इकाई सेल, जिसे BCC यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोल सकते हैं। तीसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसे फेस सेंटर यूनिट सेल बोल सकते हैं, जिसको हम सिंपल वे में FCC से डिनोट यानी कि सूचित करते हैं। और चौथा है अंत्य केंद्रित सेल, अंत्य केंद्रित इकाई सेल, अंत्य केंद्रित इकाई सेल, इसे बोल सकते हैं सिंपल में सेंट्रल यूनिट सेल बोल सकते हैं। इसको सिंपली हम ECC के द्वारा क्या करते हैं, इसे डिनोट्स करते हैं।
ठीक है। तो इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? इकाई सेल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सरल इकाई सेल जिसे हम एससीसी कहते हैं, एससीसी से सिंपल वे में डिनोट्स करते हैं, एससीसी और सरल इकाई सेल यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल को हम बीसीसी के द्वारा हम डिनोट्स करते हैं। और तीसरा फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर यूनिक सेल। और चौथा है अंतर केंद्रित यूनिक सेल, इसे हम ईसीसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे सूचित करते हैं। तो ये चारों परिभाषा हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल और अंत केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं, इसके द्रव्यमान संख्या कितने हैं, इसकी त्रिज्या कितनी होती है। इस पे न्यूमेरिकल भी बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।